Hey everyone, welcome back to Mindswine Tutorials. So our today's topic is brood care and courtship. अगेन हम कोर्टशिप जो टॉपिक चल रहा है हमारा उसी के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कोर्टशिप एक डिटेल्ड टॉपिक होता है एंड अगर आप एग्जामिनेशन में आपके शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है कोर्टशिप पर तो जितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पर देखते जा रहे हैं जो कि कोर्टशिप के सब टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को थोड़े इंट्रोड्यूसिंग वे के अंदर यानी कम कम करके आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे तो वहाँ पर वो शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. So now we are starting with brood care and courtship and just for revision हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में जो चीजें देखी थी वो थी स्पीशीज स्पेसिफिक कोर्टशिप क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कोर्टशिप क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्टशिप क्या होते हैं. इससे पहले वाले वीडियो सेगमेंट में हमने इवोल्यूशन ऑफ कोर्टशिप, टेरिटोरियलिटी एंड कोर्टशिप, फंक्शंस ऑफ कोर्टशिप एंड कोर्टशिप का जो इंट्रोडक्शन होता है ये सभी चीजों को देखा था. अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो यहाँ पर ब्रूड केयर होता है उसको उसका मीनिंग क्या होता है. अगर हम आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा है ब्रूड केयर एंड कोर्टशिप. तो ब्रूड का मीनिंग क्या होता है, ब्रूड से हम क्या समझते हैं. तो सबसे पहले तो ब्रूड का मतलब जान लेते हैं. जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, यंग वंस ऑफ एनिमल्स या फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हो आप. ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उन्हीं को ब्रूड कहा जाता है. एंड केयर का मतलब आप जानते हैं. तो अपने ऑफस्प्रिंग्स की किस तरीके से केयर की जाती है उसको ब्रूड केयर कहा जाता है एनिमल्स के अंदर. एंड हम उसको कोर्टशिप से आज रिलेट करते हुए यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे. अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, पेरेंटल केयर को मैं अलग से डिटेल में समझाऊंगी. बस आपको एक एक करके हर टॉपिक को समझते हुए चलना है, तब हम पेरेंटल केयर पर जब जाएंगे तो वो चीजें भी आपको वहां क्लियर हो जाएगी. सो ब्रूड केयर के साथ स्टार्ट करते हैं. एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है ब्रूड केयर एंड कोर्टशिप के अंदर. तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये नोट कर लेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव. मैं पॉजिटिव को ऐसे लिख रही हूँ, आप प्रॉपर वे में लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे. सो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ब्रूड केयर एंड कोर्टशिप. मैं उसको सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर. सो अलग अलग तरह की वैरायटी हो सकती है ब्रूड केयर की एनिमल वर्ल्ड के अंदर, और कोर्टशिप भी जैसे अलग अलग तरह की हो सकती है. हर तरह की स्पीशीज में एक अलग तरह का प्रोसेस होता है कोर्टशिप का. उसी तरीके से ब्रूड केयर का प्रोसेस भी तो अलग हो सकता है. कौन सा एनिमल अपने ऑफस्प्रिंग्स को कैसे केयर करता है, कैसे उनकी देखभाल करता है, वो अलग अलग तरह से हो सकती है. सो ब्रूड केयर और कोर्टशिप दोनों ही अलग हो सकती है, लेकिन इन दोनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. अगर आपको बायोस्टैटिस्टिक्स जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आता है अगर याद होगा तो उसमें एक टॉपिक होता है दैट इज कोरिलेशन. एंड अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग उसको वहां पर क्लियर कर लेंगे. ठीक है, इतनी बात तो यहाँ क्लियर होती है. पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सो मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल इस तरफ लिख रही हूँ. आप देखेंगे कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें नेस्ट बनाया जाता है. सबसे पहली बात तो ये होती है, मान लीजिए नेस्ट है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नेस्ट, हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर. तो कुछ स्पीशीज में क्या होता है, नेस्ट बनाया जाता है जो कि फीमेल को इनवाइट करते हैं. हम लोग यहाँ पर एग्जांपल जिसका ले रहे हैं वो है स्टिकल बैक फिशेस. स्टिकल बैक फिशेस, क्योंकि इथोलॉजी में इन फिशेस का बहुत ज्यादा रोल प्ले रहता है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं. तो स्पेलिंग है STICKLEBACK, स्टिकल बैक और फिशेस. तो इनमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं, जनरली मेल होते हैं फिशेस के अंदर. और इसी एग्जांपल में आप एक और चीज को यूज कर सकते हैं. एक बर्ड होती है जिसको कहा जाता है जैकाना. नाम सुना होगा आपने इसका, जैकाना. ये क्या होती है, एक तरह की बर्ड होती है. तो इन दोनों में ही ये जो मैं बिहेवियर आपको बताने वाली हूँ वो कॉमन रहता है. ब्रूड केयर बिहेवियर मैं आपको बता रही हूँ. तो इन दोनों ही स्पीशीज या फिर दोनों ही एनिमल्स जो होते हैं दैट इज द फिशेस एंड द बर्ड्स, इन दोनों में इनके जो मेल्स रहते हैं वो नेस्ट को बनाते हैं. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों ही स्टिकल बैक फिशेस और जैकाना बर्ड में जो मेल्स रहेंगे वो यहाँ पर नेस्ट को प्रिपेयर करेंगे सो दैट दे कैन इनवाइट अ फीमेल. तो यहाँ पर ये उनका ब्रूड केयर का प्रोसेस हो जाएगा फॉर इनवाइटिंग अ फीमेल. हम फीमेल को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस वाले साइन से. सो ये वाली चीज हो जाती है. और फिर यहाँ पर एक चीज और होती है कि ये जो कोटिंग मेल रहते हैं स्टिकल बैक में वो पहले नेस्ट बना के रखते हैं. यहाँ पर एक तरह का उनका ये कोर्टशिप बिहेवियर भी हो जाता है. ये ब्रूड केयर के लिए भी वर्क कर रहा है, साथ में ये उनका कोर्टशिप बिहेवियर भी हो जाता है.
तो ये दो चीजों को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तरह से नेस्ट तो ब्रूड केयर के लिए यूजफुल रहेगा, साथ में ये फॉर अट्रैक्टिंग अ फीमेल के लिए भी वर्क हो जाएगा, इनवाइटिंग अ फीमेल में भी आ जाएगा। तो इससे ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पर कोर्टशिप की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी एंड ब्रूड केयर की भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेंगे। सो ये वाली चीज आप समझ सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर फीमेल एग्स को ले कर सकती है नेस्ट के अंदर, तो ये वाली चीज हमने यहाँ पर समझी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पेयरिंग करने के बाद, कोटिंग करने के बाद दोनों मिलकर नेस्ट बनाते हैं। यहाँ पर तो क्या था, सिर्फ मेल ने नेस्ट को यहाँ पर फॉर्म करा। यहाँ पर कौन था नेस्ट को प्रिपेयर करने वाला, यहाँ पर मेल था फॉर अट्रैक्टिंग अ फीमेल। यहाँ पर ऐसा हमने समझा। दूसरा यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो पहले क्या करती है, पेयरिंग भी कर लेती है, देन उनकी कोर्टशिप भी कर लेती है, प्रोसेस उनकी, देन उसके बाद जाकर वो जो एनिमल स्पीशीज होती है वो मिलकर, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही मिलकर वहां पर नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो नेस्ट फिर कॉमनली प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, इनका एग्जाम्पल हो सकता है डो। जो डव वर्ड होती है उसके अंदर नेस्ट दोनों मिलकर प्रिपेयर करते हैं। फिर कुछ ऐसी स्पीशीज भी हो सकती है जिसमें क्या होता है कि जो नेस्ट होता है वो कोर्टशिप और मीटिंग के बाद प्रिपेयर की जाती है। तो फिर कोर्टशिप एंड मीटिंग के बाद यहाँ पर दो प्रोसेस के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद नेस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जैसे कि जो एग्जांपल होता है डिगर वास्प का, वास्प जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, तो डिगर वास्प जो होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है, पहले कोर्टशिप देन मीटिंग, उसके बाद वहां पर उनकी स्पीशीज नेस्ट को प्रिपेयर करती है। तो ये जो नेस्ट बिल्डिंग होती है एनिमल्स में, ये जो नेस्ट रहते हैं ये या तो पेयर फॉर्मेशन के पहले भी कंप्लीट किए जा सकते हैं या फिर आफ्टर दी मेटिंग भी वहां पर कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो ये जो मेल है यहाँ पर वो ज्यादातर नेस्ट को बिल्ड करते हैं और वो उसकी कोर्टशिप का एक तरह का एक्ट भी कह सकते हो आप, क्योंकि अगर वो नेस्ट, अगर मेल्स अगर नेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो एक कोर्टशिप का एक्ट वहां पर बन जाता है, जिससे कि वो फीमेल को वहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं उस साइड की तरफ, और उसको अपना नेस्ट स्ट्रक्चर शो करता है कि उसने किस तरह का नेस्ट बनाया है। अगर नेस्ट प्रॉपर वे में होता है तभी वहां पर फीमेल एक्स को ले करेगी। तो ये वाली प्रोसेस होती है यहाँ पर। दूसरी बात होती है कि अगर हम दूसरी तरफ बात करें करस्पॉन्डिंग तौर पर, सो जो फीमेल होती है वो सारे रिचुअल्स जितने भी होते हैं आगे के, जैसे कि नेस्ट को आगे से देखना या फिर नेस्ट को और ज्यादा कंफर्टेबल अगर बनाना है क्योंकि वहां पे एग्स रहेंगे, वहां पर ऑफ स्प्रिंग्स रहेंगे, तो उसको वैसा बनाना, फिर आसपास उस नेस्ट के आसपास कोई खतरा तो नहीं, ये सारी चीजों को चेक करना, और सारी जो भी अच्छी चीजें नहीं है नेस्ट में लगी हुई उसको रिजेक्ट करना, ये सारी चीजें बाद में फीमेल करती है। सो आप लिख सकते हैं दैट फीमेल वुड टेक पार्ट इन द रिचुअल्स बाय व्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नेस्ट। ये सारी चीजें करती है। उसको अगर उसको पसंद आया तो फिर उसको कंफर्टेबल भी बनाएगी नेस्ट को। सो कोर्टशिप बिहेवियर जो रहता है वो फोकस करता है कि नेस्ट जो होता है वो किस तरह से बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नेस्ट और ये जो कोर्टशिप बिहेवियर था ये कनेक्टेड था, जो कि हमने फिशेज एंड बर्ड्स में देखा। तो जनरली फिशेज एंड बर्ड्स में ये कंसेप्ट रहता है। तो आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर लेने होंगे जो जो हमने यहाँ मेंशन करे। दूसरा टॉपिक बनता है एग्रेशन एंड कोर्टशिप के बारे में। तो हम टॉपिक को यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। सो एग्रेशन एंड कोर्टशिप थोड़ा सा डिटेल टॉपिक रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट पे लेंगे। एंड उसके बाद कोर्टशिप और जो अलग अलग मेटिंग प्रोसेस रहेगी एनिमल वर्ल्ड में उसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में वहां पर समझेंगे। सो अभी हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं ब्रूड केयर एंड कोर्टशिप टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम एग्रेशन एंड कोर्टशिप के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।